वहीं अब धार भोजशाला में सर्वे का मामला सामने आया है। इंदौर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है। एएसआई को 15 जुलाई तक का समय मिला। 22 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। पहली 2 जुलाई को पेश करना थी भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर हाईकोर्ट ने भोजशाला के सर्वे के आदेश दिए थे। वहीं एएसआई तकनीकी से 98 दिन में सर्वे पूरा हुआ है। सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए अब समय लग रहा था। अगली सुनवाई 22 जुलाई को की जाएगी। 15 दिनों का समय दिया गया है। एएसआई को 15 जुलाई तक समय मिला है। अब 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पहले 2 जुलाई को भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट पेश करनी थी। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर हाईकोर्ट ने भोजशाला के सर्वे के आदेश दिए थे। एएसआई तकनीकी से 98 दिन में सर्वे पूरा हुआ है। सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय लग रहा था। फिलहाल 15 जुलाई तक का समय सर्वे के लिए दे दिया है। इंदौर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है। धार भोजशाला में सर्वे का मामला अब 15 जुलाई को समय दिया गया है। 22 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे के लिए अब समय दे दिया है। 15 जुलाई तक का समय एएसआई को मिला। 22 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। पहले 2 जुलाई को भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट पेश करनी थी। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। बता दें, भोजशाला के सर्वे के आदेश के बाद एएसआई तकनीकी से 98 दिन में सर्वे पूरा हुआ है। सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए अब समय भी लग रहा है। 15 जुलाई तक का समय एएसआई सर्वे के लिए दे दिया गया है। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, एएसआई को अब 15 जुलाई तक का समय दे दिया है। आखिर क्या कुछ खास अब इन 15 दिनों में हो सकता है? देखिए, पुरातत्व विभाग ने ज्ञानव्यापी की तर्ज पर एएसआई सर्वे यहाँ पर जो है माननीय कोर्ट ने जो है आदेश दिए थे एएसआई सर्वे को लेकर के, और उसी की तर्ज पर ये पूरा सर्वे किया गया था। कई साक्ष्य वहां से जो है पुरातत्व विभाग ने इकट्ठा किए। खास तौर पर अगर बात की जाए तो जो वहां पर जो लेखनी मिली है, पुरानी जो मारी भाषा का जो है वहां पर उल्लेख किया गया है। कई तरह के अलग अलग तथ्य जो है वहां से सर्वे में जांच में सामने आए हैं। लेकिन क्योंकि 4 जुलाई के दिन, आज के दिन धार भोजशाला को लेकर के फैसला सुनाया जाना था, वहीं पुरातत्व विभाग ने एक एप्लीकेशन दायर की थी जिसमें कुछ और समय इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने और कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय जो है वो मांगा गया था। इस पर आज इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर के बात की जाए तो न्यायाधीश द्वारा एक आदेश को लेकर के जिस तरह से रिपोर्ट मांगी गई थी, सर्वे रिपोर्ट को पेश करना था, उसी को लेकर के आज सुनवाई थी। और इसी सुनवाई को लेकर के पुरातत्व विभाग ने आज जो एप्लीकेशन 4 सप्ताह का समय मांगा था उसे 15 जुलाई तक जो है समय दिया गया है। 15 जुलाई को इस पूरी धार भोजशाला को लेकर के जो एक लंबे समय से ये विवादित स्थिति में ये धार भोजशाला है, इसी को लेकर के ये पूरे सर्वे रिपोर्ट ही तय करेगी कि आखिरकार ये किस पक्षकार की ओर ये भोजशाला जो है किस पक्षकार को मिल सकती है। दोनों ही पक्षकार जो है वो अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एएसआई सर्वे ज्ञानव्यापी की तर्ज पर हुआ है, जो एविडेंस वहां से कलेक्ट हुए हैं, जो खुदाई के दौरान जो चीजें वहां से मिली है, अलग अलग चीजें पुरातत्व विभाग ने की पूरी रिपोर्ट 15 जुलाई को पेश की जाएगी। और 22 जुलाई को इस धार भोजशाला को लेकर के अब निर्णय आ सकता है। जो हाईकोर्ट है उन्होंने साफ कहा है कि इसका फैसला जो है वो 22 जुलाई को सुनाया जाएगा। तो 15 जुलाई तक अब पुरातत्व विभाग को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो है वो पूरी माननीय न्यायालय के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करना होगी। और इसी को लेकर के आज ये अहम फैसला सुनाया गया है कि 15 जुलाई तक का और समय पुरातत्व विभाग को दिया गया है और 22 जुलाई को इस धार भोजशाला को लेकर के दिया जो है जल्द फैसला आ सकता है। जी, आपने बताया कि 15 जुलाई तक के लिए जो पुरातत्व विभाग है उनको समय दे दिया गया। आखिर 100 दिन के आसपास ये सर्वे को हो चुका है, अभी भी पुरातत्व विभाग को समय लग रहा है? देखिए, निरंतर जिस दिन से शुरू हुआ था ये साफ था कि
सर्वे के बाद से ही लगभग 98 दिन तक ये सर्वे निरंतर चलता रहा। जो पुरातत्व विभाग की अलग अलग टीमें आई थी, खासतौर पर दिल्ली मुंबई से भी यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, वो निरंतर यहाँ पर सर्वे कर रहे थे। और इसकी पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए जो है समय अवधि और पुरातत्व विभाग को लग रही थी। ऐसा ही सर्वे हम बता दें कि ज्ञान व्यापी की तर्ज पर ये पूरा सर्वे हुआ। मेटल डिटेक्टर और तमाम अलग अलग इक्विपमेंट जो है इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। खास तौर पे बात की जाए तो इस पूरी रिपोर्ट को 15 जुलाई का माननीय न्यायालय ने, क्योंकि समय तो काफी अवधि 4 सप्ताह की मांगी गई थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने सिर्फ 15 जुलाई तक, तो हमें 2 सप्ताह का समय इंक्लूड मान लीजिए कि 2 सप्ताह के अंदर इस रिपोर्ट को अब पेश करना होगा। और पेश करने के बाद अगली जो सुनवाई है वो 22 जुलाई को होगी। तो ये किस पक्षकार की ओर जाता है सर्वे रिपोर्ट माननीय न्यायालय का, क्या सर्वोच्च न्यायालय का इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ अहम फैसला होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि 1800 ईस्वी से चला रही इस गौशाला को लेकर के विवाद में कई बार जी बिल्कुल भारत, अब देखने वाली बात होगी कि एसआई सर्वे को लेकर अब क्या कुछ निर्णय आ सकता है हाईकोर्ट की ओर से और किस पक्ष में निर्णय होगा। तो भारत, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।